हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास 8 की इंग्लिश रीडर सप्लीमेंट्री बुक इट्स सो हैपन का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम, पेज नंबर 1। चलिए शॉर्ट समरी इसकी पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। द वर्ल्ड हैज जस्ट बिगिन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। देयर वॉज one lazy animal that did nothing and said nothing but hum. Even the clever Jinn was at his wits end. अब देखिए इसकी शॉर्ट समरी एक बार समझ लेते हैं हम। अभी कुछ दिन पहले ही दुनिया शुरू हुई थी और जानवर काम कर रहे थे इंसानों के लिए। There was one lazy animal. वहाँ एक आलसी जानवर था जो कोई काम नहीं किया करता था, केवल हम के। और जो चालाक, इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज वाइसेंट एंड, और जो चालाक जिन था वो भी उसकी बातों से कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करता क्या है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. देखिए जब इस दुनिया स्टार्ट हुई थी, दुनिया शुरू हुई थी, तो इस वर्ल्ड पर जो न्यू और एनिमल्स थे, जब हम बिगनिंग वर्क करना स्टार्ट किया था उन्होंने आदमियों के लिए, तो वहाँ एक कैमल भी था। उन्हीं एनिमल्स में से एक कैमल था जो जो कहते हैं हम हॉलिंग मीन्स होता है गरजना, गरजते हुए मिडिल डेजर्ट में रहा करता था। बिकॉज ही डिड नॉट नो वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता था। He had sticks and thorns and pickles, and when anybody spoke to him, said hums, just hum and no more. अब वो जो कैमल था वो केवल लकड़ियाँ खाया करता था, कांटेदार जो चीज़ें होती थी वो खाया करता था, शार्प पॉइंट एनिमल्स और प्लांट्स में जो होती हैं उनको खाया करता था, और वह कुछ भी नहीं बोला करता था कि सिवाय हम के, और सिर्फ हम ही बोला करता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला करता था। पर प्रेजेंटली द हॉर्स कैम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। एक बार एक घोड़ा मंडे की मॉर्निंग को सुबह आया, मंडे मतलब मंडे की सुबह को आया, विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड कैमल ओ कैमल कम आउट एंड टॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अब देखिए जो वो घोड़ा था एक, जो सुबह मंडे की सुबह आया था गद्दी पर बैठने के लिए, मतलब गद्दीदार जो सैडल होती है वो बैठने के लिए जो होती है उसको अपनी बैक पर लेकर आया था, और कहता है कैमल ओ कैमल कम आउट, आओ और क्या करो, तेज़ी से चाल चलना शुरू करो। हम सेड द कैमल, कैमल ने वही हमेशा की तरह हम कहा, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो उसकी बात सुन के हॉर्स चला गया और उसने सारी बात मैन को बता दी, मतलब उस आदमी को बता दी, जिसने वहाँ जो आदमी था उसको बता दी। अब आगे देखिए। प्रेजेंटली द डॉग कैम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सैड। अब देखिए जो उसी के बाद डॉग वहाँ आया उसके पास, और किसके साथ, अपने एक माउथ में एक स्टिक लेके वह कैमल के पास आया और उससे बोलता है ओ कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कैमल ओ कैमल, वो कहता है डॉग कि कैमल ओ कैमल हम तो आओ और चीज़ों को लो और काम करो। तो अब कैमल क्या कहता है, हम सैड द कैमल, कैमल वही अपने हमेशा की तरह हम कहता है। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, वापस से जो डॉग होता है वो वहाँ से चला जाता है और सब कुछ मैन को बता देता है, डॉग भी आदमी को बताता है कि अब प्रेजेंटली द ऑक्स कैम टू हिम विद द यॉक ऑन हिज नेक एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लफ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अब देखिए
जो वो ऑक्स होती है वो भी वहाँ उसके पास आती है विद द यॉक। यॉक होता है जैसे कि पट्टा, जो पट्टा उसकी बैक पर जो होता है बंधा हुआ होता है उसे जो कि ऑक्स के नेक पे बंधा होता है उसे यॉक कहते हैं। तो यॉक जो उसकी नेक पे होता है उसके के साथ वो कहता है कैमल ओ कैमल कम एंड प्लफ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कैमल ओ कैमल आओ और प्लव, प्लव मीन्स होती है जुताई करना, जो खेत वगैरह में करते हैं ऑक्स वगैरह, तो जुताई करें लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हमारे साथ जो जुताई करो। हम सेड द कैमल्स, कैमल कहता है फिर से हम। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, ऑक्स भी वहाँ से चली जाती है और सब कुछ जैसे कि डॉग और उन्होंने बताया होता है उसको हॉर्स ने बताया होता है वैसे ही कैमल को ऑक्स भी बताती है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड। अब देखिए जब एंड में जब डे ख़त्म होता है तो आदमी उन तीनों को बुलाता है, किसको, हॉर्स, डॉग और ऑक्स को एक साथ बुलाता है, तीनों को एक साथ बुलाता है और कहता है थी आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, आप तीनों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब देखिए आगे, बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। अब क्या होता है, वो आदमी उनको तीनों को बुलाकर सॉरी मांगता है और कहता है कि अब ये काम जो है वो हमें ही करना होगा, अगर हम पे ये काम नहीं करता है तो ये काम अब वो तीनों करेंगे और जब तक काम पूरा हो नहीं जाता है अब तब तक क्या होगा, अब तुम तीनों ही इस काम को डबल टाइम करोगे, ऐसा वो आदमी उन्हें बोलता है। That made the thief very angry and they held a panchayat on the edge of the desert and the camel came chewing cud and laughed at them. Then the said hump and went away again. अब क्या होता है, वो तीनों इस बात से बहुत गुस्सा होते हैं और वह पंचायत बुलाते हैं। अब ऑफ द डेजर्ट में वो उसके लिए जो कैमल होता है उसके लिए पंचायत बुलाते हैं और कैमल वहाँ आता भी है और वहाँ पे वह क्या करता है, कड एंड लाफ्ट। कड मीन्स होता है गाय की तरह जैसे चबाते हैं ना, जैसे गाय पहले अपने सब खा लेती है फिर उसके बाद खाना खाने के बाद वह धीरे धीरे अपने माउथ में चबाती रहती है, तो ऐसे ही कैमल भी चबाता है और लाफ्ट करता है, उन पर हंसता है और फिर उसके बाद हम कह के वहाँ से वह दोबारा चला जाता है। Presently there came along the jinn who was in charge of all desert, rolling in a cloud of desert. अब इसके बाद क्या होता है कि जिन जो वहाँ का इंचार्ज होता है वो सभी डेजर्ट को इंचार्ज होता है, तो वह वहाँ डस्ट से आता है। डस्ट होती है जिनका, जैसे कि आप अभी दिखाती हूँ मैं आपको, इसमें ये धुआं सा है, इसको ही डस्ट कहते हैं। तो जब जिन निकलता है तो ये पिंक पिंक सा डस्ट उसके साथ निकलता है। तो ये जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स इट इज़ राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल। अब जो हॉर्स होता है वो कहता है डेजर्ट के जिन से कि कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, कोई भी खाली नहीं रहे, ऐसा कुछ करो, है ना। अगर भाई सब काम करने चाहिए, एक कैमल बैठा है तो सही नहीं होता है ना, इसीलिए वो हॉर्स उसको जिन को कहता है। कर्टेनली नॉट सेड द जिन, जिन कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, है ना, ऐसा हो, कर्टेनली नॉट। Well, said the horse, there's things in the middle of your desert with a long neck and long legs and he hasn't done a stalk of work since Monday morning. अब जो हॉर्स होता है वो उनसे कहता है, वेल अच्छा, कोई है जो कि डेजर्ट के मिडिल में रहता है, लॉन्ग नेक है उसकी, मतलब लंबी गर्दन है और लॉन्ग लेग्स हैं, और वो क्या करता है, कोई भी काम मंडे से उसने नहीं किया है। ही वॉरंट टॉट, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है और कोई काम नहीं किया है, वह तो तेज़ चलता भी नहीं है। इसके व्यू सेड द जिन हिस्लिंग, सीटी बजाते हुए जिन कहता है व्यू, दैट्स माई कैमल, व्हाट डजंट ही से अबाउट इट।
अब जो दैट्स माई कैमल, वह कैमल है और वह कहता है, ही सेज हम, वह सिर्फ हम कहता है। ही वॉजंट प्लव सेड द ऑक्स, ऑक्स कहता है कि वो तो जुताई भी नहीं करता है। वेरी गुड सेड द जिन, बहुत अच्छे, जिन ने कहा। आई विल हार्म हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, मैं उससे सही से बात करूँगा, तुम थोड़े मिनट वेट करो। इसके बाद ये चैप्टर का कंप्रीहेंशन चेक यानी क्वेश्चन आंसर है, जो कि हम लास्ट में करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 4 और सेकंड सीन स्टार्ट होता है। इसके बाद ये शॉर्ट समरी है, इसको पढ़ लेते हैं और फिर चैप्टर में हम इसको समझ लेंगे। द जिन remonstrated with the camel who said hum. The camel beautiful back suddenly grew a lump which was the camel's hump. The jinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. अब इसके बाद चैप्टर पे आते हैं। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्ट क्लॉक। अब जो जिन होता है वो अपने जो झुंड, मैंने जैसा कि बताया डस्ट का जो झुंड होता है उसमें अपने आप को गायब कर देता है। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और डेजर्ट की ओर चला जाता है। द फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, और वह डेजर्ट में उस कैमल को ढूंढने चला जाता है जो कि उसे दिखता है इन अ पूल ऑफ वाटर, अपनी परछाई को पानी में देख रहा होता है, पूल के पानी में परछाई को देख रहा होता है, उसे वह जो जिन होता है वह ढूंढ लेता है। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन कहता है मेरे दोस्त, वॉजंट दिस आई हेयर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई भी काम नहीं करते हो। द जिन सेट डाउन, अब जिन वहाँ बैठ जाता है, विद हिज चिन इन हिज हैंड, और अपने थोड़ी पर चिन को हाथों को रखते हुए, मतलब अपन हाथों को चिन पर रखते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं, वैसे ही बैठ जाते। वाइल द कैमल लुक एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जब जो कैमल होता है वो अपनी परछाई को पुल में देख रहा होता है, तभी जिन अपनी थोड़ी पर हाथ रखकर वहाँ बैठ जाता है। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस सेड द जिन। तुम्हें मंडे मॉर्निंग से 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए गए थे, लेकिन तुमने उसे बिल्कुल भी नहीं किया है। और जिन उसे कहता है और सोचने लगता है, थिंकिंग ऑफ, वही अपने हाथ पर थोड़ी पे हाथ रखकर वह सोचने लग जाता है कि इसको 3 दिन से काम दिया गया लेकिन ये एक भी काम नहीं कर रहा। और रिफ्लेक्शन, अब ये देखो रिफ्लेक्शन देखा ही जा रहा है अपना, मतलब अपनी परछाई को देखे जा रहा है। ये देख लीजिए कितने स्मार्टली जो जिन है वो बैठा हुआ है अपने थोड़ी पर हाथ रख के, और कैमल रिफ्लेक्शन देख रहा है। हम सेड द कैमल, कैमल फिर वही हम कह देता है। आई शुडंट से डैट अगेन इफ आई वेयर यू। अब जो जिन होता है वो वापस से उसको कहता है कि यू माइट से इट वंस टू ऑफन आई वेंट यू टू वर्क। वह बहुत ही स्मार्टली उससे बोलता है कि तुम ये जो बार बार बोलते रहते हो ना, ये और कोई काम नहीं, वो जो तुम कोई भी और कोई काम करते नहीं हो, बार बार इसको बोलने की जगह अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, और ये ना बोलकर मैं अपना वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम वर्क करो। एंड द कैमल सेड हम, फिर कैमल वही कहता है हम again, but no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of, puffing up into a great big hump. अब जो कैमल होता है वो दोबारा हम कहता है, और फिर क्या होता है कि जो उसके जो पीछे की जो मोटी सी हम्प होता है वो बार बार हम करता है, इसलिए उसकी मुझे वो देखता है प्राउडली कि उसके पीछे मोटी सी हम्प हो गई अब, और यह बहुत ही बड़ी से बड़ी होती जा रही है। डू यू सी डैट सेड द जिन, जिन ने कहा तुमने देखा, वह देखा क्या है ये, that's your very own harm that you have brought upon your very own self by not working. अब तुम्हारे ये बहुत ही मोटी सी हम्प हो गई हो, ये इसलिए हुई है क्योंकि तुमने 3 दिन से कोई भी काम नहीं किया है। ये
टुडे इज़ थर्सडे, आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से कोई भी काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम्हें काम, जब तुम्हारे ये आ गई है तो तुम्हें अब काम करना चाहिए, और आज से तुम्हें ये काम करना, अभी से ही काम करना शुरू कर देना चाहिए ना। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे हाउ कैन आई, कैमल ने कहा, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, जब ये मेरा सा मोटा सा हम्प मेरे बैक पे है तो मैं कैसे करूँगा। तो डैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन, ये वो कहता है ये कैसे है मेरे जो हम्प है, तो वो कहता है यही पर्पज़ है कि, जिन कहता है यही पर्पज़ है कि तुम इसको कम इस तरीके से कर सकते हो, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, तुमने ये इसलिए है क्योंकि तुमने 3 दिन बर्बाद किए हैं। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, अगर काम करोगे, जिन कहता है कि तुम अगर तो ये 3 दिन जो तुमने बर्बाद किए हैं बिना खाए पिए काम करोगे, और बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम्हारी ये जो हम्प है वो अब तुम्हें इस हम्प के साथ ही रहना होगा, एंड डजंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, अब वो कहते हैं मैं इसके अलावा कि भाई तुमने ये जो 3 दिन बर्बाद किए हैं वो बिना खाए पिए, और ये तीन को पूरा करना होगा, तभी तुम्हारे ये हम जो होगा वो अपने आप गायब होगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। कम आउट ऑफ द डेजर्ट में आओ, एंड गो टू द 3, उन तीनों के पास जाओ, एंड बिहेव, और अपना अच्छा सा बर्ताव करो। वो 3 कौन है, ऑक्स, कैमल एंड डॉग। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, उन तीनों को कैमल ज्वाइन कर लेता है, एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, अब उस दिन के बाद से कैमल हमेशा उस हम्प को अपने साथ रखता है, मतलब उसके पीठ पे हमेशा हम्प होता है। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, अब हम उसको हम्प नहीं कहते क्योंकि उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, इसलिए उसको हम्प नहीं कहते। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave, कैमल वो 3 दिन जो उसने मिस किए थे वो अभी तक पूरा नहीं कर पाया है, और उसने जो स्टार्टिंग में जो वर्ल्ड में वो तब से उसके बैक पे हम्प है, और क्योंकि वो 3 दिन अभी तक उसके पूरे नहीं हुए हैं। एंड ही हैज़ नेवर, और उसने अभी तक ये भी नहीं सीखा है कि बिहेव कैसे किया जाता है, बर्ताव कैसे किया जाता है, ये करना भी अभी तक उसने नहीं सीखा। थैंक यू। अब आगे क्वेश्चन आंसर्स देखिए, और ये कॉपी में आपको बिल्कुल साफ़ सफाई से, मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए आपकी कॉपी में, और आप लोग अपने घर पे स्टे होम, स्टे सेफ, अपने घरों पे सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए। थैंक यू।